Hello everyone. So today we are going to start new chapter, that is area under curve. NCERT से chapter number 8 है. Chapter 8 area under curves. ठीक है, तो this is exercise 8.1. तो उससे पहले थोड़ा सा हम अपना बैकग्राउंड बना लेते हैं. जैसे कि सपोज हमारा एरिया ऐसे बाउंड हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस. ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये उसका ग्राफ है और हम एरिया निकालना चाहते हैं ए से लेके बी के बीच का. ठीक है, ये यानी कि फर्स्ट एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस एंड अबव एक्स एक्सिस. एरिया अबव एक्स एक्सिस. ठीक है, पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि जो एरिया है उसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा. ठीक है, सिंस एरिया निकालना है तो एरिया कभी भी माइनस में तो आ नहीं सकता है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो वहां तो आंसर माइनस में भी आ रहा था. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन अलजेब्रिक एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये पहले भी बताया था, है ना. लेकिन अगर एरिया निकालना है तो फिर वो पॉजिटिव ही रहेगा, भले ही आंसर माइनस में भी आ जाए. फिर आप क्या करोगे, मॉड लगा दो. गॉट इट. तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया बाउंड हो रहा है आपका लाइक दिस, जैसे यहाँ फिगर बनाया है, तो ये क्या रहेगा आपका, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बाउंड हो रहा है तो ए से लेके बी, ये जो एरिया होगा आपका ए से लेके बी, जो भी फंक्शन दिया होगा वाई, और इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. गॉट इट. आई होप इट इज क्लियर. ये अबव एक्स एक्सिस की बात हो रही है. अगर मान लो एक्स एक्सिस के नीचे बाउंड हो जाता है, बिलो एक्स एक्सिस एरिया बाउंडेड बिलो एक्स एक्सिस. ठीक है, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर बाउंड हो रहा है तो एरिया तो कभी नेगेटिव में आएगा नहीं, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा आंसर. ठीक है, और अलजेब्रिक एरिया कभी नेगेटिव नहीं आएगा अगर एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया बाउंड हो रहा है, नीचे की तरफ बाउंड हो रहा है ना. तो फिर अलजेब्रिक एरिया आपका माइनस में आएगा, तो हम उसमें मोड लगा देंगे, वो एरिया हो जाएगा आपका. दिस लाइक जैसे ये मान लो ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया और हम ए से लेके बी तक का एरिया निकालना चाहते हैं. ठीक है, ये वाला एरिया चाहिए. तो जो एरिया होगा डेट विल बी ए से लेके बी, ठीक, मॉड ऑफ वाई डी एक्स. सही है, मॉड किस लिए लगा दिया, बिकॉज वो तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि एरिया नीचे की तरफ बाउंड हो रहा है, तो अलजेब्रिक एरिया तो माइनस में आएगा. एंड सिंस वी नीड ओनली एरिया, तो एरिया चाहिए वो पॉजिटिव में होगा, तो मोड लगा दिया. गॉट इट. आई होप इट इज क्लियर. तो ये तो होगी बात कि अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया निकाल रहे हैं. ठीक है, अगर हमें एरिया निकालना होगा अलोंग वाई एक्सिस, एरिया बाउंडेड विद वाई एक्सिस. ठीक है, लाइक दिस, ऐसे होगी. ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, और दिस इज y इक्वल्स टू ए लाइन एंड दिस इज y इक्वल्स टू बी लाइन. तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया, ये वाला एरिया निकाल. तो एरिया क्या हो जाएगा अभी, ए से लेके बी आपका आपकी बार y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो जो भी आपको कर्व दिया होगा, जो भी फंक्शन दिया होगा, वहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे y की टर्म में. ठीक है, और फिर y एक्सिस के अलोंग एरिया बाउंड निकाल रहे हैं हम लोग, यानी y एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे. सही है, ये चीज मोड लगा लेना, क्योंकि अगर ये के एरिया इधर है राइट साइड में तो ऐसे, लेफ्ट साइड में तो फिर वो माइनस में आएगा, तो बेटर है इसमें ऐसे मोड लगा लो. इसमें राइट और लेफ्ट दोनों ही कवर हो गए मोड लगाने से. जैसे हमने पहला केस और दूसरा केस पढ़ा, बिलो एक्स एक्सिस एंड अबव एक्स एक्सिस. ये सेकंड केस ना करा के मैं यहीं पर ही मोड लगा देता तो भी चल जाता. सही है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे राइट और लेफ्ट अलग अलग ना करा के यहीं पर ही मोड लगा रहा हूँ तो भी सही है. ये चीज समझ में आ गई. नाउ फॉर एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड बिटवीन
टू कर्व्स, लाइक जैसे ये एक कर्व हो गया आपके पास लेट्स से y1, ये दूसरा कर्व हो गया लेट्स से y2। तो ये जो इनके बीच का एरिया ये कैसे निकाला जाएगा, तो हम तो क्या करेंगे, इन दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, लेट्स से a आ गया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x की वैल्यू यहाँ पे b आ गई। तो जो हमारा एरिया रहेगा, जो हमारा एरिया होगा दैट विल बी a से लेके b अपर कर्व, इसको याद रखना भाई, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, बहुत काम की चीज है, इसको याद रखना। अपर कर्व, ठीक है, जो अपर कर्व है इस केस में क्या है, ये y1, ठीक है, तो y1 इस केस में, तो y1 माइनस लोअर कर्व क्या हो गया, a से b के बीच में ये y2, तो y1 माइनस y2 इस वाले केस में। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो अब प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो और जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज है। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। तो 8.1 की अगर बात करें, 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू कैन सी, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y square equals to x, दिस इज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है भाई, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, और यहाँ पे आपको लाइंस दी थी, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, लाइंस है x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 1 एंड लाइन x इक्वल्स टू 4 विद x एक्सिस। ठीक है, विद x एक्सिस के साथ में। ठीक है भाई, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गई। तो पहली बात तो भाई कर्व को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, इक्वेशन को देखते ही कि ये कौन सा कर्व है। जैसे कि यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये किसका कर्व है, ये कौन किस चीज की इक्वेशन, ये पैराबोला है। अब पैराबोला भी 4 टाइप्स के होते हैं, ये कौन से टाइप का पैराबोला है, दिस इज ओपनिंग राइटवर्ड टाइप पैराबोला, इस टाइप का पैराबोला है। सही है, ये होगा। तो और ये जो हमें कर्व बनाना है, कर्व स्केचिंग करनी है यहाँ पर, वो रफली करनी है, ऐसा नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है आपने। ठीक है, हाँ रफली करना है, हमें पता है कि ऐसा राइटवर्ड बनता है, तो बस बना दिया ओपनिंग राइट साइड, देन x इक्वल्स टू 1, एक x इक्वल्स टू 1 लाइन यहाँ पे खींची, एक x इक्वल्स टू 4 लाइन यहाँ पे खींची। ठीक है, देखो रफली बना रहे हैं, विद x एक्सिस बोला है, तो यानी कि x एक्सिस वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया, ये पूरा एरिया हमें निकालना है। तो जो एरिया रहेगा दैट विल बी 1 से लेके 4, यहाँ अलोंग x एक्सिस निकाल रहे हैं ना, तो y की वैल्यू निकाल लो, दैट इज अंडर रूट x dx। यहाँ तक सही है। अच्छा, ये जो एरिया आया है ये x एक्सिस से ऊपर वाला एरिया है, तो x एक्सिस के नीचे भी बाउंड हुआ है, तो जितना एरिया ऊपर बाउंड हुआ है सेम एरिया नीचे भी बाउंड हुआ है। तो क्या करना चाहिए आप बताओ, 2 से इंटू कर दे, है ना, और तो क्या करना है, 2 से इंटू कर दो। सही है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा डेट विल बी आंसर। ठीक है, अब आई होप कि ये तो कर ही सकते हो, चलो फिर भी चलो कर लेते हैं। टू अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 एंड यहाँ पर 2/3 एंड अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज 1। सही है, देन 4/3, यहाँ पे आप रखोगे 4 x की जगह, 3/2, देन माइनस यू विल पुट 1 इन प्लेस ऑफ x, कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपके पास 4/3, 4 को लिखोगे 2 स्क्वायर और ये पावर 2 कैंसिल, यानी कि 8 - 1 वी गेट 7। सो 28/3 ये आंसर आएगा, 28/3 स्क्वायर यूनिट, ये लिख देना बस। सो दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर कि ये समझ में आ गया है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हाँ जी, बेटा मिनट, यहाँ पर 8.1 कहाँ गई, क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है, एक आपको पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, दूसरा आपको x इक्वल्स टू 2 एक लाइन, x इक्वल्स टू 4 एक लाइन और दी है,
एंड एक्स एक्सिस आपकी बार इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे बोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला था, इसलिए हमने ये नीचे वाला भी निकाला। सही है, आपकी बार तो क्या बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकालो तो, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, एक्स इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक, एंड विद एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x बताइए, वो तो इस टाइप का कर्व है हमारा, है ना, एंड x इक्वल्स टू 2, लेट्स से दिस इज x इक्वल्स टू 2, दिस इज x इक्वल्स टू 4, और x एक्सिस के साथ में बोला है विद x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये वाला एरिया हमको चाहिए। तो एरिया निकालना बहुत सिंपल है आपकी बात, 2 से लेके 4 और y की वैल्यू निकाल लो, वी विल गेट 3 अंडर रूट एक्स dx, गॉट इट। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है भैया, x की पावर 3/2, यहाँ पे 2/3, अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज 2, ठीक है जी। सॉल्व करो इसको, ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 2 हियर, 4 की पावर 3/2 माइनस एक्स की जगह 2 रखोगे, 2 की पावर 3/2, सही है। यहाँ तक आ गया भाई समझ में, आगे चलते हैं। देन दिस इज 2, ये कितना हो जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 कैंसिल मतलब ये तो 8 है, माइनस यहाँ पे 2 की पावर 3/2, यानी कि रूट 2 लिखा हुआ है 3 टाइम्स, यानी कि 2√2, सही है। बस यही छोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा आपका, दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4 विद एक्स एक्सिस इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही है। तो अब की बार क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, लाइंस क्या थी, लाइंस थी हमारे पास y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 विद एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, हाँ सॉरी, y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपकी बार जो पैराबोला है, वी कैन सी दिस इज ओपनिंग अपवर्ड टाइप पैराबोला, है ना। पैराबोला कैसा बनेगा, ये ओपनिंग अपवर्ड टाइप, इस टाइप का पैराबोला बनेगा। देन y इक्वल्स टू 2, लेट्स से दिस इज y इक्वल्स टू 2 लाइन एंड दिस इज y इक्वल्स टू 4 लाइन विद y एक्सिस एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये वाला एरिया चाहिए, सही है। तो जो एरिया रहेगा हमारा दैट विल बी 2 to 4, 2 से लेके 4 तक, और आपकी बार x की वैल्यू निकाल लो y की टर्म में, तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट y dy, अलोंग y एक्सिस निकाल रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका y की पावर 3/2, ये भी आपका नीचे जाएगा 3/2, यानी 2/3 इधर, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट इज 2, सही है। तो कितना आ गया ये 4/3, y की जगह 4 रखोगे, 4 की पावर 3/2 माइनस y की जगह 2 रखोगे, सो 2 की पावर 3/2, सही है। तो ये कितना आ गया भाई आपका 4/3, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा एंड माइनस, हाँ जी, √2 3 टाइम्स लिखा है, यानी कि 2√2, बस इतना ही छोड़ दो, दिस इज योर आंसर, सही है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। एक इलिप्स दिया है आपको, है ना, तो इलिप्स की इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी है ये इलिप्स की इक्वेशन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर बाय 16, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये है। तो जी यहाँ पर ये एलिप्स बना लो आप। एलिप्स कैसा बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल टाइप एलिप्स है, लाइक दिस, ठीक है, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, सही है। तो ये पूरा निकालना है हमें एरिया, ये पूरा एरिया निकालना है हमको, ठीक है। ये तो जी कैसे निकालोगे,
एक तो ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हम तो क्या करें, एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकाल लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकाल लेते हैं ये वाला, और उसके बाद 4 से इंटू कर देते हैं। सही है। तो 0 से लेके जो एरिया रहेगा दैट विल बी 4 टाइम्स 0 से लेके 4 तक जाओ अलोंग एक्स एक्सिस। वो हमारी मर्जी है, हम अलोंग एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हैं और अलोंग वाई एक्सिस भी निकाल सकते हैं। सही है। तो पहले तो आप यहाँ से वाई की वैल्यू निकालना, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया आपकी, अंडर रूट ये आ जाएगा आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 3/4। सही है, कितना आ जाएगा। आई होप क्लियर है कि कैसे आया है, आप खुद ही निकाल के देखो कितना आ जाएगा। देन ये आपका 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, देन 3 बाहर आ गया और यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इज व्हाट, x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर दैट इज 16/2 साइन इनवर्स x/a यानी x/4। सही है। देन अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज 0। बस इसको सॉल्व करना, देखते हैं क्या आता है आंसर। ठीक है। हाँ जी, ये आपका 0 है। सो 3, जब आप 4 रखोगे यू कैन सी कि 16 माइनस 16 है तो 0 हो गया। यहाँ पर ये बचेगा आपका 8 इंटू साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2। सही है। फिर माइनस, जब आप 0 रखोगे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। सही है। तो 4 यानी कि ये आ गया आपका 12 पाई स्क्वायर यूनिट। सही। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपका एरिया है, और इसको भी याद रखो आप, वैसे मेमोराइज। जैसे कोई भी आपको इलिप्स दिया है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस इलिप्स विल बी पाई ए बी होता है। सही है। तो अगर हम डायरेक्टली निकालना चाहें, ये 4 स्क्वायर, ए का काम कौन कर रहा था यहाँ पे 4 इस वाले क्वेश्चन में, है ना, और बी का काम कौन कर रहा था 3, तो पाई ए बी आप लगाओगे तो भी इतना ही आएगा 12 पाई। सही है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इलिप्स ही है, मतलब सेम इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, कर सकते हो आप अपने आप ही, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन डू योरसेल्फ। आगे चले, सेम ही क्वेश्चन है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अच्छा, इसमें ये बार बार आपका रोल डाउन हो जाता है, थोड़ी सी जगह इसमें हम यहाँ पे बनाते हैं। हाँ जी, वेट अ मिनट। सही, शायद अब सही रहे। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by y equals to under root 3y, x equals to under root 3y। ये क्या है, ये तो एक लाइन है। ठीक है, देखते ही पता चल रहा है कि ये लाइन है। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये क्या है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन बाउंड होगा वो निकालना है विद एक्स एक्सिस। जैसे ये तो हो गया आपका सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या है 2, एंड y इक्वल्स टू, ये हो गई आपकी ऐसे स्ट्रेट लाइन, x इक्वल्स टू अंडर रूट 3y। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये वाला एरिया भी है और ये नीचे वाला एरिया भी है, तो क्वेश्चन में विद एक्स एक्सिस वाला बोला, यानी कि ये। सही है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो 0 से लेके जब हम 2 तक जा रहे हैं, यहाँ पर वी कैन सी कि इस पॉइंट के बाद आपकी कर्व की इक्वेशन चेंज हो रही है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व इज चेंजिंग, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं। ठीक है, बिकॉज इस पॉइंट के बाद यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी उसके बाद कर्व की इक्वेशन चेंज हो रही है। तो सही है, निकालो फिर। हाँ जी, कैसे निकालेंगे, एक तो हमारे पास कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4,
एंड x इक्वल्स टू √3y। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x² / 3 इक्वल्स टू y हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे पुट कर लो, कितना हो जाएगा x² प्लस ये आपका y² की वैल्यू रख रहे हैं, x² / 3 इक्वल्स टू 4, सो वी गेट 4x² इक्वल्स टू 12, वी गेट दिस। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, √3 है। ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। तो अब हमारा काम क्या रहेगा, 0 से लेकर √3 तक जाएंगे लाइन की इक्वेशन, और फिर √3 से लेकर 2 तक जाएंगे सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, दोनों एरिया को हम क्या करने वाले, ऐड। सही है, ये चीज समझ में आ गई। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेके √3, लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये देखो, इधर क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, दिस इज 1/√3 x dx, देन प्लस √3 से लेकर 2 तक सर्कल की इक्वेशन यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, √4 माइनस x² dx। गॉट इट, आई होप समझ में आ गया है ये। तो बाकी तो अब इस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो 1/√3 x सॉल्व कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा x²/2 है ना, x²/2, 2 को बाहर लिख लेते हैं नीचे, एंड दिस इज √3, अपर लिमिट √3, लोअर लिमिट 0, प्लस यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा x/2 √4 माइनस x² एज इट इज, प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/a होता है, a का काम कर रहा है। ठीक है, अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज √3। सही है, तो जी ये आपके पास हो गया 1/2√3। जब x की जगह √3 लिखोगे भाई, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, माइनस 0, प्लस जब आप 2 रख रहे हो यहाँ पर x की जगह, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 मतलब कि 5/2 हो गया। जब √3 रख रहे हो माइनस करके, माइनस √3, तो √3/2, ठीक है, यहाँ भी रखो आप, ये हो जाएगा 4 माइनस कितना 3, यानी कि 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, √3/2 कब होता है साइन, 60 पर, यानी कि 5/3। सही है, आई होप ये समझ में आ रहा है। ये वी गेट 3/2√3 कितना आ गया, एंड ये कैंसिल हो गया, प्लस पाई, ये कितना आ जाएगा माइनस √3/2 एंड माइनस 2π/3। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन पाई इज इक्वल, जो एरिया है, बाकी एलसीएम वगैरह ले लो जो भी आता है, यानी 3/2√3 माइनस √3/2 प्लस पाई, इन दोनों को यहाँ पे एलसीएम ले लो, पाई माइनस 2π/3, कितना बचेगा, π/3 बचेगा, है ना, इतना बचेगा। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। जो भी है इसको ऐसे करके स्क्वायर यूनिट करके लिख लेना। सही, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वी हैव अ सर्कल, एक सर्कल दिया है, x² + y² इक्वल्स टू a², और एक आपको लाइन दी है x इक्वल्स टू a/√2, ये सर्कल है और ये लाइन है। सही, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, जो स्मॉलर पार्ट है उसका निकालना। तो कोई नहीं, पहले तो आप सर्कल बनाओ। सर्कल बना लिया हमने, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो a है। अब हमें ये देखना है, ये तो एक लाइन है ना, ऐसे लाइन जाएगी वर्टिकल लाइन जाएगी ना, तो वो देखना है कि ये तो इसका जो हाफ हो जाएगा 0 से a के बीच में, ये तो a/2 होगा, तो ये वाली लाइन a/2 के लेफ्ट से जाएगी या फिर राइट से जाएगी, ये चेक करना। ठीक है, तो उसके लिए आप ऐसे चेक करो कि भाई a/2 बड़ा है या a/√2 बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर, तो ये वाला बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे, दिस इज x इक्वल्स टू a/√2।
सही है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, स्मॉलर पार्ट का बोला था, सही है। तो स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है, अब निकाल सकते हैं एरिया, अब तो सिंपल है। नाउ जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है दैट विल बी a/√2, a/√2 से लेकर a तक जाएंगे और y की वैल्यू निकाल लो, दैट इज √a² - x² dx, सही है, अलोंग x एक्सिस बाउंड हुआ। तो ठीक है, यहाँ तो बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो फॉर्मूला लगा दिया x/2 √a² एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, सही है। अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज a/√2, सही है। तो आगे चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देन जब आप x की जगह a रख रहे हो तो 0 हो गया, और ये आपका बचेगा यहाँ पर a²/2 साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2, ठीक है। देन माइनस जब आप x की जगह a/√2 रख रहे हो तो ये a/2√2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, दिस इज √a² - a²/2, गॉट इट। देन प्लस यहाँ पर a²/2, a से a कैंसिल हो जाएगा एंड 1/√2 दैट इज 45, यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 π/4। बाकी सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास हो गया भाई a² π/4 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से भी a बाहर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, है ना। तो a²/1√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, नीचे 4 ही हो जाएगा, 1√2 यहाँ से भी बाहर आएगा ना, सो √2 × √2 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, और देन माइनस यहाँ भी ये कितना हो गया a² π/8, गॉट इट। बाकी एलसीएम ले लो, ठीक है, इसमें और इसमें एलसीएम ले लो, देख लो कितना बचता है। तो ये एरिया हो गया आपके पास, एलसीएम कितना आ गया 8, है ना, और ये 2a² π माइनस दिस यानी कि a² π इतना ही बचेगा एंड माइनस a²/4, गॉट इट। इतने स्क्वायर यूनिट, बस इतना ही छोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा, सही। आई होप इट इज क्लियर, कोई मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, सो दिस इज आंसर। बाकी मेरी तरफ से मतलब कैलकुलेशन हो भी जाए दैट्स नॉट अ बिग डील, आपको आपकी तरफ से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपने पेपर देना। बाकी मेन इज कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, किस तरह से काम करना है वो समझ में आना चाहिए। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन x = y², ये एक पैराबोला है, एंड द लाइन x = 4, x = 4 is divided into 2 equal parts by the line x = a। एक लाइन है हमारे पास x = a, क्या बोला गया, we have a parabola y² = x, ठीक है, ये है y² = x, एक लाइन है x = 4, ये जो एरिया बाउंड हुआ है, ठीक है, एक लाइन है हमारे पास x = a, x = a, सही है। तो x = a जो है, ये इस वाले एरिया को, ये जो पूरा एरिया है 0 से लेके 4 तक का जो एरिया है, इसको इन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, सही है। तो a की वैल्यू बतानी है हमें, तो a की वैल्यू कितनी होगी ये बताना, तो करना शुरू हो जाता है। हाँ जी, देन आ जाओ इधर, देखो क्या लिखेंगे, 0 से लेके a, ये वाला जो एरिया है 0 से लेके 4 तक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 से लेके 4 तक का एरिया कैसे निकालोगे, √x dx, दिस इज इक्वल टू, ये डबल है कहाँ से, 0 से लेके a, ठीक, यहाँ 0 से लेके a तक ये वाला एरिया, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, 0 से लेके a √x dx, बस a की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2, 2/3, अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज 0, 2, x की पावर 3/2, यहाँ भी आपका 2/3, अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज 0,
इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, कितना आ जाएगा ये 2/3, वी गेट 4 की पावर 3/2 माइनस 0, और इधर 4/3 a की पावर 3/2 माइनस 0। तो ये तो आपका कितना बन गया 8 है ना, 8 to 16/3 इतना आ जाएगा, और यहाँ पर 4a की पावर 3/2 3 इतना आ गया, 3 से 3 कैंसिल एंड 4 4, ये आ जाएगा a की पावर 3/2 इक्वल्स टू 4, यानी a इक्वल्स टू 4 की पावर 2/3। सही है, बस आपका यही आंसर होगा। तो यही वैल्यू है आपकी a की, समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट वी हैव, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड दिस। क्वेश्चन नंबर 9, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है। आई होप कि मॉड x का पता होगा ऐसा बनता है ग्राफ। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y, ये तो सभी को पता है ना, दिस इज ओपनिंग अपवर्ड टाइप पैराबोला। देन मॉड x का ग्राफ ये है ना, दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड x। एक बार सही से बनाते हैं इसको दोबारा से। तो एक तो ये है आपके पास, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y, देन मॉड x, ये आपका मॉड x का ग्राफ है ना, सही है। मॉड x को कैसे आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो है ना, मॉड x विल बी दिस इज इक्वल्स टू x अगर x 0 है 0 से बड़ा है, माइनस x अगर x 0 से छोटा है। सो दिस लाइन इज y इक्वल्स टू x एंड दिस लाइन इज y इक्वल्स टू माइनस x, सही है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, ये वाला एरिया हमको निकालना है, सही है। तो क्या करना चाहिए भाई, 0 से ले एक साइड का निकाल लो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालने पड़ेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कैसे निकालोगे, तो y, हमें x की वैल्यू चाहिए तो y की जगह x कर लो, वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x, यानी कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x एक 0 आ गया एक 1 आ गया, सही है। तो ये 1 आ गया, तो 0 से लेके 1 तक का एरिया निकालते हैं, सही है, और उसको डबल कर देंगे, बिकॉज जितना एरिया राइट साइड में बाउंड हुआ है सेम एरिया आपका लेफ्ट साइड में भी बाउंड हुआ है, सही है। तो ग्राफ में सिमेट्रिकल नहीं दिखाई दे रहा है बट इट इज सिमेट्रिकल, सेम ग्राफ। तो जी यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया रहेगा डेट विल बी 2 टाइम्स 0 से लेके 1, ये कैसे आएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कौन सा, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज x, माइनस लोअर कर्व यानी y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, सही है, ये निकाल लो। तो जी ये आपका हो जाएगा 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, अपर लिमिट इज 1 लोअर लिमिट इज 0। गॉट इट। आगे करते हैं भाई इसको सॉल्व। हाँ जी, कितना आ गया ये आपका, जब 1 रखोगे ये गेट 1/2 माइनस 1/3, 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा है ना, इतना हो। इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है आपका भाई, ये आपका 2, दिस इज 3 माइनस 2 वी गेट दिस 1, कितना आ जाएगा कैंसल। सो एरिया आ गया आपके पास 1/3 स्क्वायर यूनिट। गॉट इट। तो जी ये आंसर है आपका, समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड द लाइन। एक पैराबोला दिया है आपकी बार और एक लाइन दी, पैराबोला एंड द लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ये क्या है पैराबोला, ये तो आपका पैराबोला है। x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, ये क्या है, ये लाइन है। तो पहले एक रफ स्केच बनाते हैं, रफ स्केच, ठीक है। तो रफ स्केच बनाया हमने, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, वो तो ऐसे जाएगा पैराबोला है ना, और लाइन अगर मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ, यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैंने y को 0 रखा x कितना आएगा -2, तो -2 यहाँ पे कहीं, ठीक, यानी कि लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन जा रही है, ठीक है। x इक्वल्स टू 4y माइनस 2,
इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, ये एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए, तो ये वाला पॉइंट हमें चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, और एक ये पॉइंट चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा। तो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू निकाल के यहाँ रखो, y की जगह, तो वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा x प्लस 2 बाय 4 इक्वल्स टू y, ठीक है, यानी कि x प्लस 2 बाय 4 ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सही है। तो अगर मैंने x को यहाँ पर -1 रखा तो ठीक है, -1 इसका फैक्टर है, दूसरा ठीक x प्लस 2 ये दोनों आ जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी एक 1 और दूसरी आ जाएगी -2, ठीक है, दूसरी आपकी कितनी आ जाएगी -2 देखें जरा, देखो जरा एक बार फिर से, -2 तो यहाँ पर आ रहा है, -2 तो नहीं आना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं करी है भाई। 4x 4y सही है, x प्लस 2 4 नीचे चला गया, यहाँ रखा, 4 से 4 कैंसिल भी हो गया, ये भी सही है हमारा। अच्छा यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ +1 आएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर बाकी आप फैक्टराइज कर सकते हो जैसे आपको आता है, ठीक है, x -2, सही, यानी कि x आपका आ गया एक तो -1 और x आ गया आपका 2, -1 एंड 2, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट कितना है 2 और ये पॉइंट कितना है -1, सही है। तो जो हमारा एरिया रहेगा, जो रिक्वायर्ड एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, -1 से लेके 2 अपर कर्व, ठीक है, अब एरिया बिटवीन टू कर्व्स वाला लग रहा है यहाँ पर, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है, एंड अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं हम लोग, तो अलोंग एक्स एक्सिस, गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अपर कर्व कौन सा है भाई, यहाँ पे अपर कर्व -1 से 2 अपर कर्व है, यहाँ पर लाइन की इक्वेशन है ना, लाइन की इक्वेशन क्या है देखो जरा इधर, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, वी गेट 1/4 x प्लस 2 dx, देन -1 से लेके 4 अपर लोअर कर्व यहाँ से पैराबोला है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 1/4 एक्स स्क्वायर dx, सही है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर, नाउ इंटीग्रेट, कितना हो गया आपका, हाँ जी देखो इधर 1/4 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, अपर लिमिट इज 2 लोअर लिमिट इज 1 -1/4 ये हो जाएगा आपका x³ 3 को बाहर लिख लिया, अपर लिमिट इज 4 लोअर लिमिट इज 4 कहाँ से आ गई, अपर लिमिट 2, ठीक है 2 अपर लिमिट इज 2, सही है। तो ये कितना हो गया भाई 1/4, 2 रखोगे 4/2 वी गेट 2 हियर एंड प्लस 4 इतना आ जाएगा, देन माइनस जब 1 रखोगे तो हाफ प्लस 2, सही है, यहाँ पर -1/12 एंड 2 रखेंगे तो 8 -1 वी गेट 7 है, सही है। हाँ जी ये कितना हो गया आपका 1/4 दिस इज 6 माइनस -5/2, सही है यहाँ तक, एंड यहाँ पर हाँ जी इधर -7/12। आई होप कि यहाँ तक सही है, समझ में आ रहा है। अब तो कुछ कैलकुलेशन ही रह गई हैं बस, ठीक है। आज ये कितना आ गया आपका 12 माइनस दिस 7/8 आ गया, -7/12 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 7 तो कॉमन ही हो गया एंड वी गेट 4 एलसीएम ले लो, इसका कितना आ रहा है एलसीएम 4 2 4 3 है ना, 2 1 3 एंड 3 24 एलसीएम आएगा भाई, 24 एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा आपका 24 एलसीएम ले लो, 7 तो कॉमन ही आ गया, 24 एलसीएम आ गया, 8 3 है ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 1/12 तो 7/24
7/24, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना एरिया आ जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट। सही, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो ये क्या, ये तो पैराबोला आपका ओपनिंग राइट वर्ड्स, है ना, एंड द लाइन x इक्वल्स टू 3। सिंपल क्वेश्चन है ना, इससे अच्छे क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी एक्सरसाइज में। एक तो ये पैराबोला हो गया और x इक्वल्स टू 3 हो गया। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 3, इसके बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, यानी कि दिस वन। तो जो एरिया रहेगा डेट विल बी 2 टाइम्स 0 से लेके 3 तक। ठीक, ये भी आपका 2√x, तो 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, इंटू 2√x dx। सही है, यानी कि 4, फिर x का करोगे 3/2 इंटू 2/3 इधर आ जाएगा। अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0। सही है, तो कितना आ गया भैया आपका 8/3। जब यहाँ पे आप 3 रखोगे, 3 की पावर 3/2 माइनस 0। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर √3 आपका 3 टाइम्स है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू √3। सही है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। सही, तो ये आपका आंसर। गॉट इट। नाउ 12 एंड 13, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनको भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। 12 में क्या है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल। एक सर्कल है, ठीक, ये रहा, इसकी रेडियस कितनी है 2। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये सर्कल दिया हुआ, एंड द लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड दिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया पूछा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो वो ये कि एक क्वार्टर का एरिया है ये तो सर्कल का, तो पाई r स्क्वायर बाय 4 कर दो, जो एरिया रहेगा पाई r स्क्वायर बाय 4 कर लो। तो यहाँ पर मतलब इसका इंटीग्रेशन का यूज कर भी सकते हो और विदाउट इंटीग्रेशन यूज भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे करोगे, 0 से लेके 2 तक निकाल दो इसका एरिया बस, सर्कल का एरिया, और बाकी ऐसे भी कर सकते हो। सो रेडियस कितनी है दिस, है ना, तो पाई r स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, बाय 4 कैंसिल पाई r। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। सही है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3। अब की बार जो पैराबोला है, ये तो पैराबोला है, ओपनिंग राइट वर्ड ये वाला है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3। वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ये वाला एरिया हमें चाहिए। तो 0 से लेके 3 तक जाएंगे और इस वाले पैराबोला की इक्वेशन यूज कर लो। सही है, मतलब इस बार जो एरिया रहेगा वो कैसे निकालोगे, 0 से लेके 3 तक जाओगे, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे 1/4 y स्क्वायर, अलोंग y एक्सिस कर रहे हैं तो dy। सही है, तो ये हो जाएगा 1/4, दिस विल बी y क्यूब बाय 3, यानी 1/3 बाहर निकाल दिया। अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। देख लो कितना आ रहा है आंसर, ये 1/12 हो गया, 3 रखोगे ये 27 आ जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, तो 27/12, 27/12, तो 3 4 3 9, सो 9/4 कितना आंसर आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन से गॉट इट। तो जी हमारी ये 8.1 कंप्लीट हो गई। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया है जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं।
ठीक है, मैंने सारी कैलकुलेशंस करके दिखाई है, फिर भी बाय मिस्टेक अगर कुछ हो गया हो गलती वगैरह तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, उसको रेक्टिफाई करेंगे फिर बाद में। सही है।